students, now we are going to start with the chapter crop production and management. We all need food for our survival. And moreover, we also know that our country has large population. Large population. So we need to have a better techniques. Better techniques used in case of crop production. So, to fulfill the need of large population, we need to have a better yield. So, we need to follow certain kind of agriculture practices. Agriculture practices. We are going to study this chapter where we are going to learn about that what are crops, how they are produced, and how they can be managed in a proper way in order to fulfill the need of large population. So students, now we are going to start in this chapter. First, definition of the crops and types of crops. मैं आपको पहले ही चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैं आपको समझाती जा रही हूँ और आज के वीडियो की एंड में मैं जितना भी पढ़ा रही हूँ उसका मैं आपको नोट्स लास्ट में प्रोवाइड कर दूंगी लिख करके, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग देखें कि व्हाट इज द क्रॉप्स। इसको मैं समझा दे रही हूँ। व्हेन द क्रॉप्स आर शोन इन ए फील्ड ऑन लार्ज स्केल, व्हेन द सेम काइंड्स ऑफ क्रॉप्स, किस टाइप का क्रॉप, सेम काइंड्स ऑफ क्रॉप्स, when the same kinds of crops grown in or shown in a field on large scale to obtain food like that cereals, pulses, fruits, vegetables etc, it is called crops। फिर से एक बार हम लोग डिफिनेशन देखते हैं क्रॉप की। When the same kind of crops, when the same kinds of crops shown in a field on large scale, on large scale to obtain the different types of foods like cereals, pulses, fruits and vegetables, it is called crops। अब मैंने मान लो ये क्रॉप की जो बात है मैं बार बार कर रही हूँ कि when the same kind of crops ग्रोन और सोन इन ए फील्ड ऑन लार्ज स्केल। मान लो कि आपके गार्डन है ये, इस गार्डन में अगर हम लोग क्या करेंगे कि दो चार प्लांट्स लगा दिए, तो क्या ये प्लांट्स हमारे क्रॉप्स की कैटेगरी में आते हैं? नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि इस प्लांट से हम लोग को क्या मिलेगा? कुछ नहीं ज़्यादा अनाज मिलेगा और न ही हमारी इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन है उसको, उसके डिमांड ही, उसके नीड ही को हम लोग फुलफिल कर पाएंगे। तो क्रॉप्स क्या हो गया? तो क्रॉप्स हो गया ये सेम काइंड्स के क्रॉप्स होते हैं। मान लो कि हमारे जो फील्ड होते हैं, हमारे जो एग्रीकल्चर लैंड होते हैं, उसमें हम अगर वीट की अगर क्रॉप्स को ग्रोन कर रहे हैं या सोन कर रहे हैं तो लार्ज स्केल पे करते हैं, बहुत बड़े स्केल पे, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग लार्ज स्केल यूज करते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉप्स। अब हम लोग सीजन के बेस पर क्रॉप्स को 2 टाइप्स पे डिवाइड किया गया है क्रॉप्स को। पहला हो गया रबी और सेकेंड क्या हो गया? खरीफ। तो रबी जो क्रॉप्स होते हैं ये हम लोग 5th 6th से ही पढ़ते आ रहे हैं, ये विंटर सीजन के क्रॉप्स होते हैं। विंटर सीजन, द क्रॉप्स विच आर सोन इन विंटर सीजन इज कॉल्ड रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स shown in rainy season। rainy season, the crops which are grown in या shown in rainy सीजन इज कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। अब विंटर सीजन में कौन कौन से हम लोग क्रॉप्स को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। तो लाइक जैस पल्सेज हो गए, कौन कौन से? पी हो गया, बीन्स हो गया, मस्टर्ड हो गया, ये हमारे हो गए। और रेनी सीजन में पैडी हो गया,
कॉटन हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सब जो है हमारी ग्राउंड नट, ये सब कैसे प्रोडक्ट हैं, क्रॉप्स हैं जो कि हम लोग किस सीजन में प्रोड्यूस करते हैं, तो रेनी सीजन में प्रोड्यूस करते हैं। और रबी सीजन में कौन से हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, तो रेनी सीजन में हम लोग प्रोड्यूस करते हैं वीट, ग्राम, फी, मस्टर्ड। इसमें हम लोग वीट भी ले सकते हैं, ग्राम भी हो सकता है, ये सब चीज़ें। यानी कि रबी सीजन के जो क्रॉप्स होते हैं, इस क्रॉप्स को वाटर की रिक्वायर्ड बहुत ही कम होती है, वाटर रिक्वायर्ड लेस। लेकिन खरीफ सीजन के जो हमारे क्रॉप्स होते हैं, उसमें वाटर की जो रिक्वायर्ड होती है वो क्या होती है, लॉट ऑफ होती है, बहुत ज़्यादा होती है। अब जैसे मैं आप लोग से यहाँ पर एक क्वेश्चन अरेंज करना चाहती हूँ। कि जो पैडी जो क्रॉप्स है, अभी मैंने बताया कि पैडी क्रॉप्स किस में आते हैं, तो खरीफ क्रॉप्स में आते हैं। पैडी क्रॉप्स किस में आते हैं, तो खरीफ क्रॉप्स में आते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जो पैडी क्रॉप्स है, वाई पैडी क्रॉप्स आर नॉट ग्रोन इन विंटर सीजन और रबी सीजन। मतलब रबी क्रॉप्स में इसको हम लोग क्यों नहीं ग्रोन कर सकते हैं पैडी को, क्योंकि पैडी जो होता है वो हमारा खरीफ क्रॉप्स है, और खरीफ क्रॉप्स के लिए हम लोग को क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है। तो पैडी क्रॉप्स रिक्वायर ए लॉट ऑफ वाटर, और यही कारण है कि इसको हम लोग रबी सीजन में इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, शोन नहीं कर सकते। जस्ट अपोजिट, वाई वीट नॉट ग्रोन इन खरीफ सीजन या विंटर सीजन, वीट को हम लोग रेनी सीजन में क्यों नहीं ग्रोन कर सकते हैं, वीट को हम लोग रेनी सीजन में क्यों नहीं ग्रोन कर सकते हैं, क्योंकि वीट की जो रिक्वायर होती है वाटर की, वो क्या होती है, लेस होती है, जिसके कारण वीट को हम लोग कभी भी ग्रोन करेंगे तो कब करेंगे हम लोग, विंटर सीजन में। रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा इसको वाटर मिलने लगेगा, जिसके कारण हमारा जो क्रॉप्स होगा, उसका जो प्रोडक्शन होगा, वो स्पॉइल हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो अब हम लोग को समझ में आएगा कि वाई पैडी आर नॉट ग्रोन इन winter season and wheat crops not grown in rainy season, because paddy crops required more water, a lot of water, and that need fulfill in the only rainy season. But just opposite, wheat crops need less water comparing than paddy, so it will be grown in only विंटर सीजन। नेक्स्ट पॉइंट, अब जैसे आप लोगों ने पढ़ा क्रॉप्स, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। अब ये जो क्रॉप्स होते हैं, इसको हम लोग बहुत ही लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो उसकी डिमांड को, उसकी नीड को फुलफिल करने के लिए क्या हम लोग छोटे से एरिया में क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम लोग को बेटर टेक्निक की ज़रूरत होती है। इन केस ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन बेटर हम लोग को यील्ड की ज़रूरत होती है। तो जिसके कारण हम लोग क्या यूज करते हैं, कुछ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। कैसा प्रैक्टिस, ऐसे ही डायरेक्ट हम लोग सीड को उठाए और जा कर के लैंड में, या लैंड जहाँ पे हम लोग खेती करते हैं वहाँ पे जा कर के ऐसे ही सीड को नहीं डाल देते हैं। उसके लिए कुछ हम लोग को कैटेगरीज करना पड़ता है, कुछ प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो इसमें हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में पहला क्या है, इसके लिए हम लोग को क्या प्रैक्टिस करना पड़ता है, बेसिक practices of crop production। क्या है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन में, द वेरियस एग्रीकल्चर,
agricultural practices which are carried out at various stages of crop production are. Then first, preparation of soil. Sowing. Third, adding manure and fertilizer both. And fourth, irrigation. स्टूडेंट्स, अब लार्ज स्केल पे क्रॉप का, किसी भी क्रॉप का, चाहे वो रबी सीजन के क्रॉप्स हो या फिर खरीफ सीजन के क्रॉप्स हैं, उसको हम लोग को लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करने के लिए कुछ हम लोगों को प्रिपेयर करना पड़ता है. तो द वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस विच आर कैरिड आउट एट वेरियस स्टेजेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन आर. कौन कौन से हम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ते हैं? प्रिपरेशन ऑफ सोइल, शोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर एंड इरिगेशन. ओके, अब देखते हैं. अब इस सारे पॉइंट को हम लोग वन बाय वन देखते हैं. सबसे पहले जो क्रॉप को प्रोडक्शन के लिए हम लोग को जरूरत होता है वो क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. तो पहले मैं पॉइंट लिखती हूँ यहाँ पर, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. कटहल और चावल बनेगा कि